नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सदक़तुल फ़ितर हर मुसलमान जो साहिब निसाब और साहिब इस्तिताअत है उस पर वाजिब है। सदक़तुल फ़ितर का जो बेहतर और मुनासिब टाइम है वो ईद से कबल है, और अगर कोई ईद नमाज पढ़ने से पहले सदक़तुल फ़ितर अदा नहीं करता तो फिर वो सदक़तुल फ़ितर की फ़जीलत से महरूम हो जाता है, और बाद में वो सदका महज़ एक सदका ही रह जाता है, वो सदक़तुल फ़ितर के हुक्म में नहीं आता। अलबत्ता बाद में भी उसे अदा करना चाहिए, लेकिन वजूब और उस पर जो फ़जीलत है और सदक़े फ़ितर का जो असल और जो बेहतर टाइम है वो ईद नमाज से पहले है। इसलिए हमें इस चीज़ का ख़ुसूसी तौर पर ख़याल रखना चाहिए कि हम ईद नमाज से पहले सदक़तुल फ़ितर को अदा करें। सदक़तुल फ़ितर की अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फ़रमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़तुल फ़ितर के लिए एक बुलंद आवाज़ वाले को ऐलान करने का हुक्म फ़रमाते थे, और वो एक टीले पर या किसी बुलंद जगह पर खड़े होकर ज़ोर से आवाज़ लगाता था कि अन्न सदक़तुल फ़ितर हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिमिन सग़ीरिन औ कबीरिन ज़करिन औ उन्सा हुर्रिन औ ममलूकिन हाज़िरिन औ बादिन साउम मिन शईरिन औ तमरिन। रवाहुल हाकिम। ये ऐलान करवाया जाता था बाकायदा तौर पर कि हर मुसलमान पर सदक़े फ़ितर अदा करना वाजिब है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मर्द हो चाहे औरत हो। तो इसलिए सदक़तुल फ़ितर को अदा करना चाहिए, ये वाजिब है हर उस मुसलमान पर जिसे अल्लाह ने तौफ़ीक दी है। वो कौन हैं जिन्हें अल्लाह ने तौफ़ीक दी रखी है? फ़ुक़हा ने इसकी वजाहत फ़रमाई है कि जिस पर ज़कात वाजिब है तो उस पर सदक़े फ़ितर भी वाजिब है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ज़कात तो उन पर वाजिब नहीं होती, वो ज़कात तो नहीं निकालते, लेकिन फिर भी वो सदक़तुल फ़ितर उन पर वाजिब होता है। मिसाल के तौर पर ज़कात के लिए साल का गुज़रना, साल का उस माल के ऊपर उस पैसों पर गुज़रना शर्त है, उसके बाद उस पर ज़कात वाजिब होती है। लेकिन सदक़तुल फ़ितर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उस माल के ऊपर साल गुज़रा हो। लिहाजा इन ईद के दिनों में और अभी इन दिनों के अंदर, आज ईद की रात या ईद की सुबह तक किसी के पास भी इतना पैसा या इतना माल या इतनी मिल्कियत जो उस दिन की ज़रूरत से ज़ायद हो, मिसाल आज ईद की रात है, कल ईद की सुबह है, ईद की सुबह ईद की रात, उसकी उस दिन की ज़रूरत, ईद के दिन खाने पकाने, ओढ़ने बिछोने, ज़रूरियात ज़िंदगी जो इंसान से वाबस्ता है, इससे इतना माल ज़्यादा हो, मिल्कियत सामान की सूरत में, पैसे की सूरत में, जो 52 तोला चांदी के बराबर पहुंचती हो या उसकी कीमत। अब सिर्फ़ इन दिनों के अंदर इतना पैसा, इतना सामान जो उसकी ज़रूरत से ज़ायद हो किसी के पास आ गया, अब उस पर सदक़े फ़ितर अदा करना वाजिब है ईद की नमाज से पहले। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलत फ़हमी में भी होते हैं कि जी
ज़कात हम पर तो फ़र्ज़ नहीं है, लाज़मी नहीं है निकालना, लिहाजा सदक़े फ़ितर भी वो अपने ऊपर लाजिम नहीं समझते। लिहाजा ज़कात तो साल गुज़रने पर आय होगी, लेकिन सदक़े फ़ितर के लिए साल का गुज़रना लाज़मी और ज़रूरी नहीं है। ये अल्लाह ताला ने हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तालीम दी है। सदक़तुल फ़ितर के लिए जो मिक़दार है वो जब गंदम की सूरत में सदका फ़ितर अदा किया जाएगा या उसकी कीमत अदा की जाएगी तो आज के हिसाब से 100 रुपया फ़ी आदमी के एतबार से सदक़े फ़ितर है। और अगर जौ की सूरत में निकालेंगे तो जौ की सूरत में 250 रुपया या उसकी कीमत है। खजूर की सूरत में तो 1100 रुपया या उसकी कीमत जो बनती है। और किशमिश की सूरत में जो है वो 1700 रुपया फ़ी आदमी के ऊपर है। यहाँ एक ये भी मैं बताता चलूँ, उम्मी तौर पर गलतफ़हमी ये भी लोगों में पाई जाती है कि जी कहते हैं कि जिन्होंने रोज़े रखे हैं वो उन पर ही सदक़े फ़ितर वाजिब है और जिन्होंने रोज़े नहीं रखे उन पर सदक़े फ़ितर वाजिब नहीं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि हर मुसलमान पर, यहाँ तक कि अगर कोई फ़ुक़हा ने लिखा है बच्चा ईदुल फ़ितर से सुबह सादिक से पहले पैदा हो, उस घर में जिनके वालिदैन को अल्लाह ने तौफ़ीक दे रखी है, तो उस बच्चे के बाप पर बच्चे का सदक़े फ़ितर निकालना भी वाजिब है। जब छोटे मासूम बच्चे के सदक़े फ़ितर निकालने का हुक्म है तो फिर ये कहाँ से बात निकलती है कि जी जिसने रोज़े न रखे हों तो उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब नहीं। लिहाजा हर मुसलमान पर सदक़े फ़ितर निकालना वाजिब है। सदक़े फ़ितर जिन्हें ज़कात दी जा सकती है, सदक़े फ़ितर भी उन्हें दिया जा सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं कि जो रिश्ते होते हुए गरीब होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, हाजतमंद होते हैं, तो लिहाजा उन रिश्तेदारों को देना चाहिए। एक तो रिश्तेदारी का पास भी और दूसरे उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की वजह से भी। लेकिन यहाँ वालिदैन औलाद को सदका फ़ितर नहीं दे सकते, औलाद वालिदैन को नहीं दे सकती, मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। लिहाजा इसके अलावा बहन भाई हैं, दीगर रिश्तेदार हैं और पड़ोस हैं और दीगर ज़रूरतमंद हाजतमंद हैं, उन्हें सदका फ़ितर दिया जा सकता है। सदका फ़ितर निकालने में एक बड़ी हिकमत ये है कि अल्लाह ताला ने जिन्हें ताकत और तौफ़ीक दे रखी है वो तो इस ईद के दिन, खुशी के दिन खाएंगे, पिएंगे, अच्छी सी अपनी खुराक रखेंगे और खुशियों को भी वो हासिल करेंगे। लिहाजा हमारे माशरे में रहते हुए जो ज़रूरतमंद हैं, जो हाजतमंद हैं और हमारे माशरे में दीगर जो गरीब तबका है, उन्हें भी याद रखने के लिए, ताकि वो भी इस खुशी के दिन में अपनी खुशियों को हासिल कर सकें और अच्छी सी घड़ियाँ वो गुजार सकें और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, इस्लाम ने यह तालीम दी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नूरानी तरीक़ों पर पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें।